Hello everyone. If you are preparing for any government exam, especially SSC, and if your English is weak or you don't know how to start preparing for English, then this video is for you. क्योंकि देखो इंग्लिश तो मैंडेटरी है, चाहे एग्जाम में या लाइफ में इंग्लिश तो चाहिए ही चाहिए. So in this video, I'm gonna break down strategy for English. चाहे कोई भी एग्जाम हो, ये strategy आपकी बहुत काम आएगी. But in this video, I'm gonna especially target SSC. ठीक है? So if you're a beginner and you want to prepare for SSC, then watch this video carefully. In this video, I'm gonna also give my tips, tricks, and book recommendations. So this is gonna be very much important. So at first we will start with breaking down the exam pattern कि आपसे एग्जाम में एक्चुअली में क्या पूछा जाएगा. पढ़ने का तो बहुत कुछ पढ़ सकते हो एंड दैट्स द मिस्टेक कि कुछ भी मत पढ़ो, जो पूछा जाएगा वो पढ़ो. यही सीक्रेट होता है कोई भी एग्जाम क्रैक करने का. सो एसएससी में इंग्लिश में मेनली 3 चीजें पूछी जाती हैं. नंबर 1 ग्रामर, नंबर 2 वोकैबुलरी एंड नंबर 3 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. यस, इन 3 चीजों को मिला के ऑलमोस्ट 80 to 90% आपका क्वेश्चन जो होता है वो आता है इन्हीं 3 चीजों में से. सो अगर आपने ये 3 चीजें कर लिए देन यू आर गोना क्रैक एनी एग्जाम इन इंग्लिश. सो लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1 व्हिच इज ग्रामर. यस, ग्रामर में जो टॉपिक्स आपको पढ़ने होते हैं वो होते हैं एरर डिटेक्शन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, आर्टिकल एंड देयर आर अ लॉट. लाइक जो ग्रामर आपने स्कूल लेवल्स में पढ़े होते हैं ना, वही बेसिकली यहाँ आते हैं. बट प्रॉब्लम ये है कि स्कूल लेवल में हमने अपने इम्पोर्टेंस से इसको नहीं पढ़ा था जितना आपको अभी पढ़ना होगा. बट इसमें कुछ नया नहीं है, वही पुरानी चीजें हैं, बट आपको ऑलमोस्ट बहुत फोकस के साथ इसको पढ़ना होगा. कुछ लोगों के लिए ये बहुत इजी लग सकता है, कुछ लोगों के लिए थोड़ा टफ लग सकता है, बट दैट्स बेस्ड ऑन प्रैक्टिस कि आप कितना प्रैक्टिस करते हो, कितने पीवाईक्यू करते हो, कितना प्रैक्टिस करते हो, उस पर ही ये डिपेंड करता है. बिकॉज ग्रामर का जो लाइक वीडियो में यूट्यूब में बहुत फ्री में बहुत सारे कोर्सेज मिल जाते हैं. मैंने भी बहुत किए हैं. लगातार जो 5 घंटे की 6 घंटे की वीडियोज होती है, यू कैन डू इट, बट प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट. बिकॉज मैं अगर प्रैक्टिस ना करूँ तो मैं सब भूल जाती हूँ. नाउ कम विथ टिप कि ग्रामर की टिप क्या है. तो ग्रामर की यही टिप है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. गिव योर 2-3 months एंड लर्न ग्रामर फ्रॉम फ्री इन यूट्यूब, या आप चाहो तो कोर्स भी ले सकते हो, दैट्स डिपेंड्स ऑन यू. उसका जो पूरा कोर्स है आप वो कर लो एंड उसके बाद बस प्रैक्टिस कर. कुछ रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, बस कुछ फॉर्मूलाज याद करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट. नाउ आते हैं बुक पे कि क्या बुक लेंगे. तो ग्रामर के लिए मैं आपको एक ही बुक सजेस्ट करूंगी, दैट्स दिस व्हिच इज नीतू मैम्स बुक. ओके, ये बुक बहुत बहुत ट्रेंडिंग पे भी है एंड लोग भी इसको बहुत पसंद करते हैं. ओके, मैं ना आपका काम बहुत आसान कर दूंगी. आप यूट्यूब पे जाओगे, रिव्यूज देखोगे, तब आप बुक खरीदोगे. मैं ही बता देती हूँ, ये बुक 80 to 90% स्टूडेंट्स का फेवरेट है. सो यू कैन बाय इट. सो यही टिप है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. बुक चाहिए तो ये बुक लेके भी प्रैक्टिस कर सकते हो. दैट्स द ओनली टिप एंड फ्री में बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, यू कैन वॉच इट. एंड अगर आपको नहीं मिल रहा है कमेंट करो, मैं दे दूंगी. Now comes the second part, which is the most important, which is vocabulary. इससे भी एग्जाम हॉल में 25 to 30% क्वेश्चन बन जाते हैं. ठीक है, which is like huge. एंड इसमें लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि इतने वर्ड्स कैसे याद करें. मतलब ये वर्ड्स तो हमने कभी सुने भी नहीं होंगे, मे बी हमको लाइफ में लगेंगे भी नहीं, बट इतने सारे वर्ड्स याद कैसे करें. तो इसको ट्रिक से याद किया जाता है. ठीक है, जिनको नहीं पता मैं बता दूं, ट्रिक्स होते हैं, ट्रिक से ही आप इतने वर्ड्स याद कर सकते हो, वरना रट्टा मार के इतने वर्ड्स याद करना बहुत मुश्किल है. डेली 5 to 10 वर्ड्स इज इनफ. ज्यादा नहीं कि एक दिन में 1 पेज करना है, 10 पेज करना है, नहीं. डेली 5 to 10, बट कंसिस्टेंटली रोज करना है. मैं पहले याद करती थी तो मुझे पता है कि कैसे याद करना है, क्या ट्रिक्स होती हैं. तो इसके बिलीफ पे मैं एक सीरीज भी शुरू कर रही हूँ जहाँ मैं डेली 3 to 5 वर्ड्स आपको ट्रिक्स के साथ शॉर्ट में बताऊंगी. तो अगर आपको इंटरेस्ट है उसमें तो आप मेरे को सब्सक्राइब कर दो. जल्द ही वो सीरीज शुरू होने वाली है. अब आते हैं बुक पे कि कौन सी बुक लेनी है. कौन सी बुक मैं लेने वाली हूँ वेरी सून, व्हिच इज ब्लैक बुक. सो ये बुक 80 to 90% स्टूडेंट्स का फेवरेट है, इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि जब मुझे खरीदना होगा मैं इसी बुक को प्रेफर करूँगी. राइट नाउ आई एम जस्ट ऑन नोट्स. आप भी चाहो तो नोट्स बना के पढ़ सकते हो, बट आई फील नोट्स से ज़्यादा बुक ज़्यादा हेल्प करेगी वोकैबुलरी में. ग्रामर में मैंने कहा था इट्स नॉट मैंडेटरी, बट इसमें अगर मेरी मानोगे तो आप ले लो, काम आएगा. ठीक है, तो वोकैबुलरी की टिप यही है कि 5 to 10 वोकैबुलरी डेली एंड आप तोड़फोड़ कर दोगे एग्जाम में.
बट इफ आपको इतनी मेहनत भी नहीं करनी है, देन कम टू माई चैनल। मैं बहुत जल्दी सीरीज शुरू करने वाली हूँ, डेली 3 to 5 वोकैबुलरी विथ ट्रिक। तो सब्सक्राइब कर लो, जल्दी मिल जाएगा। नाउ द लास्ट पार्ट, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। अगर आपको नहीं पता, आप इतने ही बिगिनर हो कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्या है, आप प्लीज जाके देखो क्या है। पर मैं बताती हूँ इसको क्रैक करने का रूल क्या है। तो इसको क्रैक करने का रूल है रीडिंग, रीडिंग एंड रीडिंग। मैं पिछले 1 साल से बुक्स पढ़ रही हूँ, तो मुझे पता है कि रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करना इसके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, नंबर 1 रीडिंग स्टार्ट कैसे करें? बिगिनर हो तो बुक से करो, अगर बिगिनर नहीं हो, बहुत दिनों से पढ़ लिया है बुक्स एंड ऑल, देन आप न्यूज़पेपर पे स्विच करो, बिकॉज न्यूज़पेपर इज काइंड ऑफ डिफिकल्ट। सो मैंने जब स्टार्ट किया था न्यूज़पेपर से, मुझे थोड़ी डिफिकल्टी हुई थी। सो बुक से स्टार्ट करो, देन न्यूज़पेपर पे जाओ, इट्स गोना रियली रियली हेल्प। एंड PYQ प्रैक्टिस तो है ही, एंड कुछ टीचर्स भी हैं, मैं लास्ट में बताऊंगी कौन से टीचर्स हैं, उनके भी बहुत लंबे लंबे वीडियोस होते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करने के, आप वो देख लो। दैट्स इनफ, ओके, दैट्स इनफ, कोई बुक की जरूरत नहीं है, दैट्स इनफ। नाउ कम्स द लास्ट पार्ट कि आप कौन से टीचर्स के साथ पढ़ोगे। ऑफलाइन अगर आप पढ़ोगे तो इट डिपेंड्स ऑन यू, आप किसी को भी चूज कर सकते हो। बट ऑनलाइन मेरे जो 2 टॉप मोस्ट हैं वो है रानी मैम और नीतू मैम। यूट्यूब पे भी यही छाए हुए हैं इंग्लिश को लेके। ऑफ कोर्स उनके अलग भी बहुत सारे टीचर्स हैं, यू कैन चूज, बट ये दोनों टॉप पे। आप देख लो, वीडियो देखो, देन चूज। नाउ इफ यू आस्क मी, आई प्रेफर रानी मैम बिकॉज मैंने उनकी बहुत सारी वीडियोज देखी हैं। आप अपना खुद चूज कर लो। बट एज एन एस्पिरेंट, मैं लास्ट में ये बता दूँ, कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि ये खुद एस्पिरेंट है तो ये इतनी कॉन्फिडेंटली कैसे शेयर कर सकती है। तो मैं अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ कि विच आई प्रेफर, एंड मैं इतने महीनों से यूट्यूब पे कैसे आप फ्लुएंट बन सकते हो, इंग्लिश से रिलेटेड हर एक वीडियो, हर एक चीज़ जो मैं करती हूँ, मैंने सारी चीज़ें शेयर की हैं। दैट्स वाई मैं इतनी कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ। अगर ये मैथ्स होता, रीजनिंग होता, तो मैं नहीं बोल पाती। हाँ, मैं अपनी जर्नी ज़रूर शेयर कर सकती हूँ कि मैं करंटली क्या शुरू कर रही हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो एन ओल्ड भी नहीं, न्यू भी नहीं, बट एन एस्पिरेंट, ओके। बट अगर आपको एडवाइस चाहिए, लास्ट में मैं एक ही एडवाइस दे सकती हूँ कि अगर आप न्यू हो ना, तो करंटली किसी टीचर पे जंप मत करो। एक पर्टिकुलर टॉपिक लो, वीडियोस देखो दोनों की, देन आपको जो अच्छा लगता है उन पे स्टिक करो, बार बार स्विच मत करो। टाइम लो, समझो, बट जब स्टार्ट करो देन स्विच मत करो। दैट्स इट, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की। एंड मैं कंसिस्टेंसी में बहुत प्रॉब्लम्स करती हूँ, ठीक है। कंसिस्टेंट होना इज लाइक अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर मी, सो आई कैन फील यू। सो दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग कि टाइम लो, बट जब शुरू करो तब शुरू करो। So thank you so much for this video. I hope you love it. Okay, I hope you love it. मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर कोई भी डाउट है, so please comment me. I will solve all your doubts. And we will meet in the next video. Bye.